ओम श्री गणेशाय नमः। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तों के अधीन रहने वाले शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह लगातार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर चंद्रमा से लगातार झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ दधीच को इस तरह उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर को याद करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिवजी को याद करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या शुरू की। बहुत समय तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को प्रसन्न किया। महामुनि उस जप से प्रसन्न हुए भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शिव दधीच के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गई। अपने प्रभु शंभु का दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। मुने उसके बाद मुनि के प्रेम से खुश हुए शिव ने दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तों के अधीन रहने वाले शंकर से बोले। दधीच ने कहा, देवदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं हर जगह अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आई। दधीच का यह वचन सुनकर खुश हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें ये 3 वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर महामुनि दधीच आनंद मगन हो गई और जल्दी ही राजा अक्षु के स्थान में गई। महादेव जी से अवध्यता वज्र में अस्थि और अधीनता पाकर दधीच ने अक्षु के माथे पर लात मारी। फिर तो राजा अक्षु ने भी क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक घमंड में भरे हुए थे, परंतु अक्षु का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश नहीं कर सका। इससे ब्रह्म कुमार अक्षु को बड़ी हैरानी हुई। मुनीश्वर दधीच की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार अक्षु के मन में बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने जल्दी ही वन में जाकर आराधना शुरू की। अक्षु की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को अक्षु ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के बाद उन्हें अपना अभिप्राय बताया। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके दिल में
विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से सभी अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे माथे पर बड़े वेग से प्रहार किया और बड़े घमंड से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से वर पाकर घमंड से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीच की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के प्रभाव को याद किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई चीज नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीच के साथ से दक्ष के यज्ञ में शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा भला भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने की कोशिश करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर अक्षु बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो खुशी खुशी वहीं ठहर गई। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।